एक इंटरनेशनल हाइस्ट क्रू दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिलकर एक पैसेंजर प्लेन में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन से $500 मिलियन का सोना चुराने का होता है। ये मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन यही इस कहानी की शुरुआत है। हर कदम खतरे से भरा है और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत एक गॉर्जियस ऑक्शन से होती है। पूरे हॉल में कैमरे लगे होते हैं और कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। पुलिस को पूरा भरोसा होता है कि यहाँ से कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। इसी ऑक्शन में इंटरनेशनल मास्टर थीफ साइरस आराम से अपने असली चेहरे के साथ एंट्री करता है। उसे देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि वह बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहा होता है। उसकी चाल और आंखों में अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। पुलिस उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देती है। साइरस सीधे ऑक्शन हॉल के बीचों बीच बैठ जाता है और बिल्कुल शांत रहता है। कुछ देर बाद वह एक NFT आइटम पर बोली लगाता है, जिसकी कीमत $20 मिलियन होती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वह इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से कैसे लगा सकता है। पुलिस की निगरानी और भी बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्शन स्टाफ सफल ट्रांजैक्शन की घोषणा करता है, उसी पल साइरस अपने ईयरपीस से अपने अकॉम्प्लिसेस को ऑर्डर देता है। उसी समय स्टाफ मेंबर हथौड़ा मारकर ऑक्शन बंद करता है। अचानक पूरे हॉल में अलार्म बजने लगता है। हाल में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। CIA एजेंट एबी शुरू से ही साइरस पर नजर रखे होती है। जैसे ही वह साइरस को हरकत करते देखती है, वह तुरंत ऑक्शन स्टाफ को पूरा बिल्डिंग सील करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइरस पहले ही NFT आर्टिस्ट को वहाँ से अपने साथ ले जा चुका था। उसी पल एबी को एहसास होता है कि अगर साइरस को NFT चुराना था तो सबसे आसान तरीका आर्टिस्ट को किडनैप करना था। उसे समझ आ जाता है कि यह सब एक स्मोक स्क्रीन था। वह जल्दी से हार्बर पर बोट मंगवाकर साइरस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। साइरस अपने टीममेट मीसान को प्लान शुरू करने का इशारा करता है। मीसान तुरंत नेटवर्क इन्फिल्ट्रेट करता है और फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है। इससे एबी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसी बीच फीमेल पायलट कमीला पूरी शांति के साथ बोट की स्पीड बढ़ाती है और शार्प ड्रिफ्ट से तेज मोड़ लेती है। एबी हार मानने वालों में से नहीं होती और वह लगातार पीछा करती रहती है। ये देखकर मीसान मेटल बैरियर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। एबी मजबूर होकर हेडक्वार्टर्स को कॉल करती है और साइरस की फुल स्केल सर्च का रिक्वेस्ट करती है। इस बीच NFT आर्टिस्ट को अभी तक यह एहसास नहीं होता कि वह किडनैप हो चुका है। वह सोचता है कि एबी कोई ज्यादा ही उत्साही फैन है। साइरस उसे अपने लग्जूरियस यॉट पर ले जाता है। वहाँ वह खुशी खुशी उसे $20 मिलियन देता है और यॉट पर पार्टी में शामिल होने का इन्विटेशन देता है। लेकिन आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि उसकी किडनैपिंग की खबर फ्रंट पेजेस पर छप चुकी है। अगली सुबह जब वह उठता है, तब हाइस्ट क्रू उसे सच्चाई बताता है। उसे पता चलता है कि यह किडनैपिंग नकली थी ताकि NFT की वैल्यू बढ़ाई जा सके। यह सुनकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। साइरस उसे मोनालिसा का एग्जाम्पल देता है और समझाता है कि कैसे एक